आज अपने फ्रेनेल द्विप्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेनेल बाइप्रिज्म। ठीक है, तो फ्रेनेल बाइप्रिज्म ये आपका इसका नेक्स्ट टॉपिक है व्यतिकरण वाली यूनिट का, सेकंड यूनिट का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अपने को पता है कि प्रिज्म की शेप आपने देखा होगा, प्रिज्म इस तरीके की होती है भाई। ठीक है, एक राइट एंगल होता है और जो इसका ये कोण होता है वो ए होता है, या फिर जो आपका ये है ना दूसरे वाला प्रिज्म जिसका एक कोण 60 डिग्री का है, ऐसा भी प्रिज्म होता है। ये एक इसकी साइड है जो इस तरीके से, ये पूरा का पूरा 3D शेप में होएगा। इसकी जो हाइट है वो एच इस तरीके से होती है कुछ, है ना। और ये आपके पास है इस तरीके का कुछ प्रिज्म होता है। ठीक है, अब इस बाई प्रिज्म की बात करें तो अपने दो प्रिज्म को इस तरीके का, राइट एंगल वाला एक प्रिज्म है और दूसरा भी राइट एंगल वाला मान लो प्रिज्म है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो अपने पास ये प्रिज्म बन जाएगा भाई। ठीक है, ये फ्रेनेल का बाई प्रिज्म बन जाएगा। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, वैसे तो मैंने जोड़ के ऐसे बोला है, परंतु वास्तव में ये कांच की पतली प्लेट को किनारों से घिस के, ये कांच की पतली प्लेट है, इसको ऐसे घिस दो, ये वाला पार्ट घिस दो, ये वाला भी घिस दो, मतलब रगड़ के ग्राइंड करके इसको आप ये शेप दे दो इसको, कांच की प्लेट को, तो फिर आपके पास बाई प्रिज्म बन जाएगा। अब इसकी विशेषता क्या है, ये जो एंगल है ये वाला, ये 178 डिग्री से 179 डिग्री होता है। ठीक है, 180 से बहुत ही थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, यदि 178 है तो ये और ये एंगल कितना हो जाएगा, कितना बच गया, 2 डिग्री बच गया ना, 1 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 1 डिग्री का हो जाएगा। और यदि ये 179 का है ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये हाफ का और ये भी हाफ डिग्री का। ठीक है, आधे आधे डिग्री के दोनों एंगल हो जाएंगे। ये फ्रेनेल का बाई प्रिज्म है भाई। ठीक है, इससे अपने व्यतिकरण प्रतिरूप बनाते हैं, प्रकाश की तरंगों के बारे में अध्ययन करते हैं, तरंगदैर्ध्य वगैरह ज्ञात करते हैं। ठीक है, और जो अपने कल एक बात पढ़ी थी कि प्रकाश की जो तरंग है उसको अपने दो समान प्रकाश के स्रोतों में विभाजित करते हैं। तो जब अपने जो तरंगाग्र होता है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो उस समय उदाहरण लिया था कि फ्रेनेल का जो बाई प्रिज्म है उसके द्वारा अपने तरंगाग्र को दो भागों में बांट सकते हैं। डिवाइडेशन दो प्रकार से पढ़ा था ना, एक आयाम का और दूसरा वेव फ्रंट का, एक एम्पलीट्यूड का एक वेव फ्रंट का है। ठीक है, डिवाइडेशन। तो इस फ्रेनेल बाई प्रिज्म से अपने जो वेव फ्रंट होती है उसको अपने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे अपने वेवलेंथ वगैरह फाइंड कैसे करेंगे, वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, फ्रिंज चौड़ाई फाइंड कर सकते हैं, और जो कोई आपके पास यदि कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास की कोई स्लैब है तो उसका आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर उसकी मोटाई फाइंड कर सकते हो उस प्लेट की जो। ठीक है, और भी बहुत से काम में आता है ये। ठीक है, तो ये है कैसे, इसका सेटअप कैसे लगाओगे वो देखो भाई। ठीक है, ये आपके पास कोई फ्रेनेल का बाई प्रिज्म है। ठीक है, फ्रेनेल का बाई प्रिज्म है, द्विप्रिज्म है। ठीक है, इसके आगे अपने एक प्रकाश स्रोत ऐसे रखते हैं, एस। ठीक है, और इधर अपने स्क्रीन रखते हैं इस साइड में। ठीक है, और इसके ऊपर ये लाइट सोर्स को बिल्कुल इसके सामने रखते हैं, इसके बिल्कुल सामने। ठीक है, ये अल्फा एंगल हो गया। ठीक है, ये भी अल्फा, जो कि आधा या एक हो गया, वैसे आधा ही होता है लगभग। ठीक है, और ये कोण 179, यदि अल्फा हाफ है, हाफ डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 179 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इससे प्रकाश इस सोर्स से प्रकाश इसके ऊपर आपतित करवाओगे तो कुछ एक प्रकाश इस पे आपतित होगा, कुछ एक प्रकाश इस पे आपतित होगा। मान लो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, कुछ एक लाइट है जो ए बी पार्ट पर इंसिडेंट होएगी, कुछ एक लाइट है जो बी सी पार्ट पर इंसिडेंट होएगी। ठीक है, तो अपने मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से लाइट है जो गिर रही है भी इसके ऊपर। ठीक है, और इससे प्रिज्म के द्वारा जब अपवर्तन होता है तो उसके बाद ये जो लाइट है
ये वाली, ये इधर चली जाती है इस तरीके से, ये वाली लाइट इस तरीके से इधर चली जाती है, और ये वाली लाइट यहाँ पे से करो, हाँ इसको सीधा बनाओ बिल्कुल, इधर चली जाती है, और ये वाली लाइट है जो इधर चली जाती है। ठीक है, मतलब कि जो ये वाला पार्ट होएगा वो इधर जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला पार्ट होगा जो इधर जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसके ऊपर इंसिडेंट एंगल, अब इस आप जो नॉर्मल की बात करोगे, नॉर्मल की बात करते हैं अपन, ये वैसे बनेगा इधर थोड़ा सा नॉर्मल इस तरीके से। ठीक है, ये लाइट है इनसे इस डायरेक्शन में है भी। ठीक है, लाइट रे की डायरेक्शन जरूर शो कर देना आप। जब आप इसको आपतित करवाते हो तो ये इसका नॉर्मल है इस सरफेस का, और ये डेंस मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम से डेंस में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ हटेगी लाइन, तो इस दिशा में जानी थी, ये इस दिशा में मुड़ के इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और ये वाली नॉर्मल आप इसका इधर बनाओगे। ठीक है, नॉर्मल के नज़दीक होगी तो इस डायरेक्शन में मुड़ के इधर चली जाएगी, और यहाँ पर देखोगे तो इधर देखोगे तो इधर देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में आपतित हुई है, ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा दूर होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इधर रेयर मीडियम है, इधर डेंस मीडियम है। ये जो प्रिज्म है मान लो इसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है जो म्यू है। ठीक है, तो ये इससे दूर हटेगी, तो इसी दूर हटना मतलब इसी डायरेक्शन में हटना था, तो ये इसी दिशा में अपने मोड़ दी है इसको। और जो बाहर वाली रेज है ये यहाँ से तो इधर से तो चली जाएगी, ये देखो ये शेप बिल्कुल ही कम है, तो इसका जो मुड़ाव है वो बहुत कम होगा। जैसे जैसे आप बाहर जाओगे ये जो बैंड है वो कम होता जाएगा, पर लाइट को कम चलना पड़ा है इस मीडियम में। दूसरा, इन दोनों के इधर जाने से आपके पास ये कुछ रीजन बनेगा। ठीक है, अपने इसको नाम दे देते हैं ABC, तो ये हो गया था DEFGH। ठीक है, जो ये वाली जो लाइट है ये वाली और दूसरी ये वाली, तो ये जो रीजन बनाएंगे अंदर अंदर वाला है ना, ये बाहर वाला जो लाइट थी ये सीधी इस पे आपतित हो रही है, और अंदर वाली इस तरीके से ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ आपके इस अंदर वाली लाइट के कारण बनेगा। ठीक है, जो इधर जा रहा है देखोगे तो ये इस तरीके से इधर आ गई है, इससे इधर इधर जो भी पार्ट है S और HIJ। ठीक है, SIB, ये जो पार्ट लाइट इस पे इंसिडेंट होगी ये सारी की सारी जाएगी इस डायरेक्शन में, ये वाले में। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आप देखोगे तो G से E के बीच में जो लाइट है वो इन दोनों के कारण है, इस पार्ट के कारण और इस पार्ट के कारण। ठीक है, इस पार्ट के कारण इधर, सॉरी इस पार्ट के कारण ये, ठीक है, और इस पार्ट के कारण ये। ठीक है, और ये बीच वाली लाइन तो सीधी है। ठीक है, इस पे अपने को नहीं पता क्योंकि किनारा है ना। ठीक है, तो आप इसके साथ कोई रूल नहीं लगा सकते, है ना, कंटिन्यू ही नहीं है ये पॉइंट। ठीक है, तो इसको स्ट्रेट लाइन लिख दी। ठीक है, जो आपके पास उच्चिष्ट बनेगा ना वो आपके पास यहाँ पे बनेगा मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि सारे की सारी जो बराबर दूरी तय करके आ रही है इस जगह पर तरंग, जो पाथ है सभी सारी लाइट्स का इस जगह पे इक्वल होएगा भाई, कहीं से आए चाहे यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए, जो यहाँ से यहाँ तक आएगी वो इसके साथ इधर से आने वाले के साथ है जो मैक्सिमा के साथ रहेगी। आपके पास फ्रिंजें वगैरह बनेगी वो किसी इधर उधर एंगल पे बनेगी। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके पास रीजन है ये वाला, ये वाला जो रीजन है आपके पास है इसके अंदर व्यतिकरण प्रतिरूप होगा। कैसे, जो आपके पास A और C के बीच में जितनी भी लाइट होगी वो सारी इधर गिरेगी। है, कहने का मतलब जो I और A और J और C के बीच में जो आपतित होगी सारी की सारी लाइट इधर गिर रही है। हाँ,
आई ए के बीच में क्यों बोल रहा हूँ, अपने इसको 1 2 3 4 पार्ट में आने वाली लाइट के बीच में डिवाइड किया है, ठीक है। और जो ये लाइट आएगी वो मैं कह रहा हूँ कि सीधी जा रही है, इधर गिर रही है। बी एस एफ ये लाइन तो सीधी है ही, ये वाली सीधी है, तो ये वाला इंसिडेंट लाइट का है। इसमें देखोगे तो बी सी वाला जो सीधा का सीधा इधर गिर रही है लाइट, ठीक है। जबकि बैंड ज़्यादा कौन सी हो रही है, इधर से मोटाई ज़्यादा है ना प्रिज्म की, तो इधर ज़्यादा जो आपके पास एंगल मिलेगा डेविएशन का, ठीक है, ये कम है। ये आप देख सकते हो, यदि आपके पास इस तरीके की मोटाई की प्लेट है, इस पे आप आपतित करवाओ लाइट को, ठीक है, आई इक्वस टू आर होगा, सॉरी सघन माध्यम है, इधर मान लो म्यू है, इधर भी म्यू है, तो ये इधर बैंड हो जाएगा, आई इक्वस टू आर कहाँ से ले आया मैं, ये इधर बैंड हो जाएगा, ठीक है, ये भी इधर बैंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से निकलेगा, तो ये वापस इसी एंगल पे हो जाएगा, इन दोनों में इतना विस्थापन आएगा, ठीक है, पार्श्व विस्थापन बोलते हैं इसको अपने, ठीक है, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये आपतित होगी इसके ऊपर, और इसके अंदर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आएगा, ठीक है, इस मोटाई के कारण, इस मोटाई के कारण, ठीक है। तो ये जो ज़्यादा चौड़ाई से मुड़ेगी वो ज़्यादा दूरी पे मुड़ेगी, इधर इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा 2 बार अपवर्तन से, 2 बार अपवर्तन क्योंकि इसमें पैरेलल प्लेट नहीं है, किसी एंगल पे है, तो ये भी किसी एंगल पे जाएगा। यदि एक कोई प्लेट एंगल पे होती तो ये भी एंगल पे जाता कुछ, ठीक है। हाँ, तो अपने पास जो अंदर वाला रीजन होएगा SIB, उसका जो इधर लाइट गिर रही होगी वो कौन सी होगी, FH, और यहाँ पर आप कोई पॉइंट दे दो, ये वाली, ठीक है, FH वाला रीजन होगा। और जो आपके पास BJ वाला रीजन है, ठीक है, SBJ वाला, वो इधर होगा DF, इस पॉइंट तक, ठीक है। आगे बात समझ लें। जो आपके पास है, इसको मैं O दे ही देता हूँ नाम, जो आपके पास रीजन है OEG, ठीक है, तो ये रीजन बनेगा व्यतिकरण से, इस पार्ट के और इस पार्ट के, इस पार्ट के और इस पार्ट के व्यतिकरण से, इसके और इसके व्यतिकरण से तो बनेगा आपके पास नीचे वाला रीजन, इसके और इसके व्यतिकरण से बनेगा, मतलब इंटरफेरेंस से बनेगा आपके पास ये वाला रीजन, ठीक है। हमने लाइट सोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास DE वाला रीजन है और GH वाला रीजन है, तो ये दोनों रीजन हैं, ये आपके पास बनते हैं विवर्तन के कारण, डाइफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। और इससे ऊपर होगी वो सीधी लाइट होगी जो S से सीधा निकली होगी, ठीक है, इधर भी लाइट सीधी होगी। ये आपके पास इसके 4 रीजन बन रहे हैं, और यहाँ पर F पे हमेशा जो लाइट ही मिलेगी आपको, फ्रिंज हैं वो, मतलब यहाँ पर जो आपके पास हमेशा उचिष्ट ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इधर से और इधर से आने वाला प्रकाश होगा वो आप एक दूसरे के साथ पाथ डिफरेंस में इक्वल होगा, ठीक है। और ये आपको जो इक्वल वाली बात है ये आपको नेक्स्ट यूनिट में अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये फ्रेनेल का बाइप्रिज्म है। अब देखो है क्या चीज़ है, अब आप यहाँ से यदि देख रहे हो तो आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, ठीक है। दूसरी यहाँ पर आ रही कौन सी है, ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, ठीक। और जब अपने यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से देख रहे हैं तो G वाली को, इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाओ, ठीक है, लगभग सीध में बना लेना इन तीनों को, ठीक है। आपको 2 पॉइंट मिलेंगे इस तरीके से। जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा कि एक जो लाइट की ये वाली D वाली जो लाइन है ये आ रही है इस डायरेक्शन से, ठीक है, और जो E वाली लाइट की लाइन है वो आ रही है आपके पास इस डायरेक्शन से, क्योंकि ये सीधे आ रही है, अपने को ऐसे लगेगा सीधे से आ रही है। और ये वाले देखोगे तो सामने से, ये वाले देखोगे तो उधर से आ रही है, ठीक है।
ये अपने करके भी देखा है 12th में, जब अपने किसी प्रिज्म के इधर अपने ऑल पिन को रख देते हैं, ठीक है। तो ऑल पिन को रख दिया और यहाँ से देखते हैं तो अपने